जिम्मी हिरन एक हरे भरे विशाल जंगल में अपने छोटे से घर के बाहर बैठी अपनी बेटी निम्मी हिरन को लिपट कर रो रही थी। तभी वहाँ एक बंदर आता है। क्या हुआ हिरन बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? बंदर भाई, 10 दिन पहले ही मेरे घर में मेरी ये बेटी पैदा हुई है और कल मुझे राजा शेर के सिपाहियों ने आकर धमकी दी है कि मैं आज अपनी इस बेटी को उनके हवाले कर दूं। हम जंगल के निवासी कितनी मेहनत से अपनी संतान को पैदा करते हैं और वो राजा शेर अपने दोस्त भेड़िया के साथ मिलकर हर बार हमारी संतान को मारकर खा जाता है। वो शेर हमारा परिवार बढ़ने ही नहीं देता है। पता नहीं उस शेर राजा का कहर इस जंगल से कब खत्म होगा। माँ, आप रोइए मत, चलिए ना हम दोनों इस जंगल से कहीं दूर भाग जाते हैं। नहीं बिटिया, इस जंगल से तुम तो क्या, कोई भी निवासी नहीं जा सकता है। उस राजा शेर के सिपाही जंगल के चारों ओर हर समय पहरेदारी करते हैं। अगर कोई भी जंगल का निवासी जंगल छोड़कर जाने की कोशिश करता है ना, तो राजा शेर के सिपाही उसे पकड़कर राजा शेर के पास ले जाते हैं, जिसके बाद राजा शेर उसे दर्दनाक मौत दे देता है। बिटिया, हम सबका जीवन इस जंगल में जेल के कैदी की तरह हो चुका है। अब हम सब उस राजा शेर के गुलाम हैं। माँ, आखिर ऐसा क्यों सभी उस राजा शेर से डरते हैं? निम्मी बिटिया, वो राजा शेर बहुत खतरनाक है। सालों से वो इस जंगल में अपने दोस्त भेड़िया के साथ मिलकर जंगल के निवासियों के बच्चों को खाता रहा है। अब तक उस शेर ने बहुत सारे बच्चों को खा लिया है। ये सुनकर जिम्मी हिरन की बेटी निम्मी खूब रोने लगती है। तभी राजा शेर के सिपाही लोमड़ी और कुत्ता वहाँ आ जाते हैं और वो निम्मी हिरन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। छोड़ दो मेरी बच्ची को, उसे मत ले जाओ। लोमड़ी और कुत्ता निम्मी हिरन को लेकर उसी जंगल में राजा शेर के महल में आते हैं, जहाँ राजा शेर अपने दोस्त भेड़िया के साथ बैठा था। हा, क्या बात है, आज तो एकदम ताजा खाना खाने को मिलेगा हमें। तभी राजा शेर और भेड़िया निम्मी हिरन को मारकर खा जाते हैं। राजा शेर ने इस जंगल में अपना कहर मचा रखा था। वो हर बार जंगल के निवासियों की संतान होते ही उन्हें 10 दिन के अंदर अपने महल में बुलाकर खा जाता था और राजा शेर के इस आदेश का पालन जंगल के हर निवासी को करना पड़ता था। अगर जो राजा शेर की ये बात नहीं मानता था तो राजा शेर उसे मौत के घाट उतार देता था। शेर और भेड़िया को छोटे बच्चे खाने में बड़ा मजा आता था, इसीलिए जब भी किसी जंगल वासी को बच्चा पैदा होता था तो उसे राजा शेर के हवाले सौंप दिया जाता था। जंगल में इस परंपरा के चलते सब निवासी काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजा शेर के इस फैसले से जंगल के निवासियों का परिवार बढ़ ही नहीं रहा था और कई सारे जानवर तो राजा शेर के डर से संतान पैदा करना ही बंद कर दिए थे। कई साल यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन राजा शेर अपने सिपाहियों को भेजकर जंगल के सभी निवासियों को अपने महल में बुलाता है। जंगल वासियों, इन दिनों तुम सबने बच्चे पैदा करने क्यों कम कर दिए हैं? लगता है अब तुम सबको अपने जीवन से प्यार नहीं रहा। जंगल वासियों, तुम्हारे बच्चे पैदा ना करने से हमारे भूखे रहने के दिन आ चुके हैं। अब अगर किसी ने बच्चे पैदा नहीं किए तो हम तुम सबको मारकर खा जाएंगे, समझे? सारे पक्षी जानवर ये सुनकर घबरा जाते हैं। तभी सब जंगल में आकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं। उस राजा शेर का कहर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभी बेहद परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन उस जंगल में एक अनजान चमेली बकरी आती है। चमेली बकरी इस जंगल की निवासी नहीं थी। तभी सभी जंगलवासी चमेली बकरी को देखकर उसके पास आते हैं। अरे तुम कौन हो बकरी बहन, और इस जंगल में मरने क्यों चले आए हो तुम? क्या मरने? अरे तोते भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बकरी बहन, जहाँ से आप आई हो वहीं वापस लौट जाओ। मैं बहुत दूर से आई हूँ और अब मैं यहीं आप सब के साथ रहूंगी। बकरी बहन, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो तुम? यहाँ से चली जाओ बकरी बहन। तभी जंगल के सारे निवासी चमेली बकरी को उस राजा शेर की सारी करतूतों और कहर के बारे में बताते हैं। क्या वो राजा शेर इतना खराब है
मासूम बच्चों को खाकर उसे क्या मिलता है? पता नहीं बकरी बहन, वो राजा शेर बड़ा ही जालिम है, उसे किसी पर रहम नहीं आता। बकरी बहन, आप यहाँ से चली जाइए, वरना वो राजा शेर आपको भी खा जाएगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी चमेली बकरी वहीं खड़े खड़े सबके सामने एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर सारे जंगलवासी दंग रह जाते हैं। ऐ, ये क्या बवाल है भैया? न दर्द हुआ न चीख निकली और इस बकरी को बच्चा हो गया। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ बकरी बहन? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है जंगलवासियों, मैं रोज एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। क्या रोज एक बच्चे को जन्म दे सकती हो? क्या कुछ भी बोल रही हो बकरी बहन? हम ही मिले थे क्या सुबह सुबह तुम्हें? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया बकरी बहन। भला कौन सा जानवर या पक्षी रोज बच्चे पैदा कर सकता है? आप सब सोचते रहिए। चल बेटा, अपने लिए यहाँ नया घर बनाते हैं। बकरी का वो बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ था, वो हवा की तरह बढ़ने लगता है और अपनी माँ के साथ पैदल चलकर वहाँ से चला जाता है। ये चमत्कार देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए पापे, ये क्या था? ये बच्चा पैदा होते ही कैसे चलने लग गया? ये बकरी कोई मामूली बकरी नहीं है, जरूर ये कोई चमत्कारी बकरी है। सभी उस बकरी के पीछे जाते हैं और चमेली बकरी को एक छोटे से झोपड़े में अपने बच्चे के साथ रहता हुआ देखते हैं। अगले दिन सवेरे चमेली बकरी फिर एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर फिर जंगल के सारे पशु पक्षी जानवर दंग रह जाते हैं। इसी तरह चमेली बकरी 30 दिनों तक 30 बच्चों को जन्म देती है। ये सब देखकर हर किसी का सर चकराने लगता है। एक दिन सवेरे जंगल के सभी पक्षी और जानवर चमेली बकरी और उसके 30 बच्चों के पास खड़े थे। ये बकरी तो कुछ ही महीनों में अपने बच्चों से लगता है जंगल को पूरा भर देगी। आखिर इतनी दुबली पतली बकरी के अंदर से आखिरकार रोज रोज बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक जादुई बकरी हूँ। तभी वहाँ राजा शेर के सिपाही लोमड़ी और कुत्ता आ जाते हैं। अरे वाह, इस बकरी के 30 बच्चे हैं। लोमड़ी, चलो ये खुशखबरी राजा शेर को सुनाते हैं। लोमड़ी और कुत्ता दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे बकरी बहन, उस राजा शेर के सिपाहियों ने आपको देख लिया है। आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाइए, वरना वो राजा शेर आपके बच्चों को खा लेगा। अरे कुछ नहीं होगा भालू भाई। इधर लोमड़ी और कुत्ता राजा शेर और भेड़िया के पास आकर उन्हें उस बकरी के बारे में बताते हैं। क्या बकरी के 30 बच्चे हैं? अरे वाह, लगता है आज तो हमें भरपेट खाना मिलेगा। तभी राजा शेर अपने सिपाहियों के साथ चमेली बकरी के पास आता है। चमेली बकरी अपने 30 बच्चों के साथ बैठी थी। अरे वाह, इतने सारे बच्चे! सिपाहियों, ले चलो इस बकरी और इसके बच्चे को मेरे महल के अंदर। तभी सिपाही चमेली बकरी और उसके बच्चों को राजा शेर के महल में लेकर आते हैं। तो शेर और भेड़िया दोनों चमेली बकरी के एक बच्चे को पकड़कर खा लेते हैं। उस बच्चे को खाते ही अचानक शेर और भेड़िए के पेट में तेज दर्द होने लगता है। बाप रे बाप, मेरा पेट! मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजा शेर और भेड़िया दोनों दर्द के मारे तड़पने लगते हैं। क्या हुआ राजा साहब? बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। राजा साहब, आप मेरे बाकी बच्चों को नहीं खा रहे हैं? अरे हटाओ इन्हें यहाँ से, मुझे नहीं खाना इन बच्चों को। मेरा पेट! शेर और भेड़िया चीखते चिल्लाते महल के बाहर जंगल में आते हैं। दोनों को ऐसा तड़पता देखकर सारे पशु पक्षी और जानवर दंग रह जाते हैं। अरे, इन दोनों को क्या हो गया? अब देख राजा शेर मेरा कमाल। तभी जादुई चमेली बकरी अपने जादू से भेड़िया और राजा शेर को बहुत तेज भूख लगा देती है और अपने जादू से जंगल के हर पक्षी जानवर को अपने बच्चों की तरह बकरी के बच्चे बना देती है। मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, खाना दो हमें। खाओ इन सबको।
अरे मुझे नहीं खाना, तुम्हारे बच्चों को। तुम्हारे बच्चे खाकर ही मेरे पेट में इतना दर्द शुरू हो गया। आहा, क्या खाऊं अब? आहा। चमेली बकरी ने अपने जादू से सभी जंगल वासियों को बकरी के बच्चे बना दिए थे। ये देखकर शेर और भेड़िया उन्हें नहीं खाते। तभी दोनों भूख की तड़प से एक दूसरे को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते शेर और भेड़िया दोनों एक दूसरे को जान से मार देते हैं, जिसके बाद राजा शेर और भेड़िया दोनों ही मर जाते हैं।